Good evening, ladies and gentlemen. I, Raghav Nair, the youngest member of the Yavnika Theatre Group, extend a hearty welcome to all of you here this evening. Yavnika Theatre Group has been serving the cause of promoting and propagating the great traditions of theatre for the last more than 40 years. We have had the honor of staging nearly 300 shows with many eminent plays written by Indian and foreign playwrights. This evening, we are in collaboration with the very talented alumni of the Genesis Institute of Business Management, Pune, presenting before you the hilarious treat titled The Laughter Trio. You are going to witness three world famous one act comedy plays written in English and adapted in Hindustani by Mr. Sevak Nair, who has also directed these plays. The second play in the trio is a famous Hungarian play, The Refund. Written by Fritz Kerenthi, The Refund is a befitting satire on the educational systems of our country. So please put your hands together for the second play in the trio, The Refund. देना मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे हमको मन की शक्ति देना एक आदमी खड़ा है सर, आपसे मिलना चाहता है। बच्चों के पेरेंट्स को मैं सिर्फ ऑफिस आवर्स में मिलता हूँ। मिलने का टाइमिंग नोटिस बोर्ड पे लिखा है, उसे बता दो। जी सर, लेकिन वो पेरेंट नहीं है सर। स्टूडेंट है? नहीं, स्टूडेंट भी नहीं लगता। उसके मुंह पे तो अच्छी खासी दाढ़ी है। पेरेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं, तो है कौन? कहता है आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अबुद्धि सिंह आया है। अबुद्धि सिंह? देखने में कैसा है? बेवकूफ कि अकलमंद? देखने में तो सर अकलमंद ही लगता है सर, अकलमंद। गुड, इसका मतलब है स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं है। ठीक है, भेज दो अंदर। जी सर, जी। कैसे हैं आप? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अबुद्धि सिंह हूँ प्रिंसिपल साहब, पहचानते नहीं? जी नहीं। हो सकता है मैं कुछ बदल गया। अजीब मुसीबत है। आपके स्कूल का रिकॉर्ड बताएगा कि मैं यहाँ आने का हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? वो कैसे? मैं अबुद्धि सिंह हूँ प्रिंसिपल साहब, अबुद्धि सिंह। अरे बेशक होंगे, लेकिन उसका इस बात से क्या लेना देना? आप कहना चाहते हैं कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं? वो भी कैसे सकते हैं? जरूरत भी क्या पड़ी थी? कुछ भी हो प्रिंसिपल साहब, आज से कुल 18 साल पहले मैं इस स्कूल का स्टूडेंट था। ओह, 18 साल पहले आप इस स्कूल के स्टूडेंट थे? तो फिर अब क्या चाहिए आपको? कोई सर्टिफिकेट? क्योंकि आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट तो मैं लेकर आया, तो मेरे ख्याल से मुझे किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं उस मकसद से नहीं आया। तो फिर किस मकसद से आए हैं आप?
इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जो ट्यूशन फीस दी थी 18 साल पहले, मैं चाहता हूं कि वो वापस की जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपको आपकी ट्यूशन फीस वापस की जाए? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से मैं अगर कोई रईस ज्यादा होता तो शायद ऐसा हरगिज ना करता, और बदकिस्मती मेरी कि मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूं और पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया। तो समझ लीजिए ना, 100 बात की तो एक बात एकदम साफ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। लेकिन क्यों वापस क्यों चाहिए? क्योंकि बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। पैसों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। ये सर्टिफिकेट बताएगा कि मैंने यहाँ पे तालीम हासिल की, लेकिन असलियत कुछ भी नहीं। तालीम तो मैंने हासिल की ही नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस करो। देखिए, सुनिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस तरह की वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। दिस इज टोटल नॉनसेंस। नॉनसेंस? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बढ़िया ख्याल है, इतना बढ़िया कि मेरे दिमाग में कभी आता भी ना। आपकी दी हुई तालीम की बदौलत जिसने अच्छे खासे आदमी को एक बेकार और लंगड़े गधे में तब्दील कर दिया। ये तो भला हो मेरे दोस्त हर्षल का, जिसने कुछ आधा घंटा पहले ये ख्याल सुझाया है। आपके दोस्त ने आपको ये ख्याल सुझाया है? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं सड़क पर था, फुटपाथ के साथ साथ चलता हुआ हाल की नौकरी से निकाला गया। हैरत में पड़ा सोच रहा था कि कैसे कुछ रोकड़ा हाथ में आए। फिर मेरी मुलाकात हर्षल से हुई। मैंने पूछा, कैसे हो, क्या चल रहा है? बढ़िया। उसने कहा, जल्दी बहू ब्रोकर के पास जाना है, फॉरेन एक्सचेंज के सट्टे पे कुछ पैसा बनाया, वसूल करना है। मैंने पूछा, ये फॉरेन एक्सचेंज क्या वाला है? तो उसने कहा, बुद्धि से अगर तुम्हें इतना भी मालूम नहीं तो खाक जानते हो तुम। स्कूल जाओ और अपनी ट्यूशन फीस वापस ले आओ। और वो फुर्ती से चला गया और मैं वहां ठगा खड़ा रह गया। फिर मैंने अपने आप से कहा, वही क्यों ना करूं, सही तो कहता है। अब इस बारे में काफी विचार कर चुका हूं, तो मैं दौड़ा आपके पास चला आया। प्रिंसिपल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर आप मेरी ट्यूशन फीस वापस लौटा दे तो। वैसे भी रकम कुछ ज्यादा बनती है और बदले में मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कैसे? क्या सचमुच? ऐसी रिक्वेस्ट लेकर तो पहले हमारे पास कोई नहीं आया जैसी आप लाए हैं। आर यू सीरियस अबाउट दिस? सीरियस? इससे ज्यादा सीरियस तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। समझो मुझे गलत तो अभी चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा ले। आपने मुझसे पैसा लिया और बदले में कुछ नहीं दिया। काम जो मुझे स्कूल में सीख लेने चाहिए थे मैं कर ही नहीं सकता। अरे पागल हो गए हैं आप मंदबुद्धि सिंह। मेरा मतलब है अबुद्धि सिंह जी, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप चले जाइए। आप जाएंगे तभी हम आपकी रिक्वेस्ट पे आगे कुछ गौर कर पाएंगे। आप प्लीज चले जाइए। ना जी, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पैसों की एवज में मैंने यहाँ पे जो तालीम हासिल की थी ताकि मैं कुछ कर सकने के काबिल हो सकूं, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ाया गया कि मैं किसी काबिल नहीं। सीधी बात है, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी कह देगा कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलना ही चाहिए। किस वजह से लगता है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं? मुझको नहीं, सभी को ऐसा लगता है। सभी ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बात है। जी हाँ, आप मेरा इम्तिहान लीजिए और फिर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मास्टर लोगों को बुलाइए और उनसे पूछिए कि वो क्या कहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती कहिए, बदकिस्मती। क्या आप सचमुच दोबारा एग्जाम में बैठना चाहते हैं? जी बिल्कुल, दोबारा बैठने का हक है मुझे। बड़ा अजीब केस है, ऐसी वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ठीक है, तो इस मैटर पे मुझे अपने स्टाफ से डिस्कस करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो क्या आप कुछ देर के लिए वेटिंग रूम में बैठेंगे प्लीज? जरूर। पर जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए। जी सर। सभी प्रोफेसर्स को जल्दी से बुलाओ, इमरजेंसी मीटिंग है। जी सर। सर चाय लेंगे? हाँ ठीक है, ले आओ। जी सर।
सर चाय के साथ समोसा या चटनी भी हो जाए तो। अरे बाबा प्रोफेसर को लाओ यार। जी सर, बस्सा का है। 18 साल के बाद कोई स्टूडेंट फीस मांगने आया है, सीधा आके फीस मांग रहा है। कैसे इसको निपटे अभी? बहुत अजीब केस है। ऐसी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी है। बहुत स्ट्रेंज मैटर है। आपने कभी ऐसे सुना है पहले? बहुत स्ट्रेंज मैटर है। अभी प्रिंसिपल बन के टीचर से डिस्कस करता हूँ। सब डिस्कशन करके कुछ सॉल्यूशन लाते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या करते हैं। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब मैटर और उससे जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया है। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ना होने की कोई सूरत भी दिखती है। एक पुराना स्टूडेंट अभी अभी मिलने को आया है मुझे। अबुद्दी सिंह नाम कहता है उसका। उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब मैटर खड़ा कर दिया है, जिससे मेरा सामना अपने सालों साल के एक्सपीरियंस में आज तक नहीं हुआ है। ऐसी वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। अरे बताए तो हमें भी उसके बारे में। अरे वो अपनी फीस वापस चाहता है। वो क्यों? क्योंकि वो कंगाल है, क्योंकि वो गधा है। अरे इस बेमिसाल और अनोखे केस पे आप लोग अपने ख्यालात जाहिर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। सज्जनों, केस नेचुरल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट एक अरसे में उतनी ही नॉलेज खो बैठेगा जितनी कि उतने ही अरसे में कोई टीचर उसकी खोपड़ी में डाल सकता है। अरे सभ्यता के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। कहा जाता है कि मुगल्स ने ना ही तो कुछ सीखा और ना ही कुछ भूले। अगर ये सच है तो लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पर सवाल ये है, वो अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट के साथ चाहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ? क्योंकि दूसरी सूरत में तो अरे लेकिन उस स्टूडेंट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या? है? अरे वो स्टूडेंट है कहाँ? अरे बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि उसने यहाँ पे कुछ सीखा ही नहीं। वो ये भी कहता है कि दूसरी बार का एग्जाम ये साबित कर देगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस मैटर पे आप लोगों की क्या राय है। एग्जाम दूसरी बार? मेरा दावा है दोस्तों, अबुद्दी सिंह का एग्जाम फिर से लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, अगर वो फेल हो गया तो हमारी पोजीशन खराब हो सकती है। उसे फेल नहीं होना चाहिए। उसने, अगर मैं कहूं तो, जिंदगी की पाठशाला पर अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी है। हम उससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे। मंजूर? हमारा वास्ता एक चालबाज, मक्कार किस्म के इंसान से है, जो हर मुमकिन कोशिश हम पर हावी होना चाहेगा। सही या गलत किसी भी तरीके से अपनी रकम वापस लेना चाहेगा। हमें उसे मात देनी है। लेकिन कैसे? एकजुट होकर। हमारा मकसद उसे फेल होने से रोकना है, क्योंकि फेल होना ही उसकी कामयाबी है। अगर वो फेल हो गया तो कल परसों हजारों पुराने स्टूडेंट यहाँ धमकेंगे। हमें एक दूसरे का साथ देना है दोस्तों, ताकि ये तकलीफ दे मैटर एजुकेशन बिजनेस का स्कैंडल ना बन जाए। हम उससे सवाल पूछेंगे, जवाब जो भी हो ये तय रहा वो सही है। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? मैं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। प्रिंसिपल साहब, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। हम उस स्टूडेंट को दिखा देंगे कि हम भी उससे कम शातिर नहीं हैं। लेकिन गड़बड़ी का तो कोई चांस नहीं। मान लो मीडिया ने पकड़ लिया तो? अरे न्यूज़पेपर में आ गया तो? वो सब आप हम पर छोड़ दें। आप बस एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है। जी सर। अबुद्दी सिंह को अंदर ले आओ। जी सर।
सर वो चाय और समोसा तो ले ही अरे अबूते सिंह को लाओ यार। जी सर। कहिए जनाब, कहिए आप। कौन हो तुम कम भक्तो? बैठ जाओ। आवारा गर्द कहीं के। अरे तुम्हारी ये मजाल। आराम से प्रिंसिपल साहब, बैठ जाओ। मुस्टैंगो। माय डियर, जिस तरह तुमने अभी अभी हमारा स्वागत किया है उससे साफ जाहिर होता है कि तुम हमारे पुराने तौर तरीके बड़ी अच्छी तरह समझते हो, जो हमारी संस्कृति का अटूट अंग है, जो इस स्कूल में हर विद्यार्थी को सिखाए और पढ़ाए जाते हैं, हूबहू पुराने वक्तों की तरह, जब गुरु और शिष्य बराबरी के मुकाम पर एक दूसरे से मिला करते थे। मुझे यकीन है कि हमारे पुराने स्टूडेंट जो फिर से हमारे सामने एग्जाम देने के लिए हाजिर हुए हैं, शराफत के तौर तरीके में खरे उतरते हैं। ये भी ठीक है, इसलिए हम इस स्टूडेंट को किसी भी तरह के एग्जाम के झंझट से आजाद करते हैं और अबुद्दी सिंह को एक्सीलेंट ग्रेड देने की सिफारिश करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैनर्स एंड कल्चर एक्सीलेंट। चलो मारा, तुम लोग ऐसा ही कहते हो तो मुझे तुम सबकी रत्ती भर परवाह नहीं। अपने एग्जाम से तो मैं पास होने से रहा, मुझे बस पैसा चाहिए, बस बाकी सब कोरी बकवास है। हम सब आपसे सहमत हैं, लेकिन आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोलाइटनेस हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। ना आपके हक में ना आपके खिलाफ। हम आपका एग्जाम लेंगे, आपसे सवाल करेंगे और इस बात का ध्यान रहे कि पास फेल के फैसले में आपके जवाब ही हमारी कसौटी होंगे। ठीक है, पूछो सवाल मुझसे। मुझे वैसा पैसा चाहिए। पूछो सवाल, लंबे लंबे कानों वाले हमको कढ़ो, मैं भी तो देखूं कैसे उगलवाते हो मुझसे। एक भी सही जवाब। एग्जाम शुरू होता है। सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री। जी मास्टर साहब। अबुद्दी सिंह जी, स्टूल नहीं ले गया? स्टूल क्या यार, मैडम है, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। शाबाश, बहुत खूब। अबुद्दी सिंह चाहते हैं उनकी दो बातें बड़ी अच्छी तरह समझ लें। एक तो वो एक चालू किस्म का लिखित एग्जाम नहीं देंगे, मुंह जबानी देंगे। दूसरा, वो बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। लगता है उनकी शारीरिक हालत चकाचक है। शारीरिक संस्कृति के सब्जेक्ट में मैं उन्हें एक्सीलेंट ग्रेड देने की सिफारिश करता हूँ। प्रिंसिपल साहब, ये सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं, उनसे अप्रूवल के लिए पूछे लेता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। शारीरिक संस्कृति एक्सीलेंट। नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे एक बार फंसा ही लिया है ना, लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। आपसे अपने कान खोले रखूंगा मैं। वाह वाह, सावधानी में यानी अलर्टनेस एक्सीलेंट एक्सीलेंट। संकट की घड़ी में व्यवहार असाधारण यानी लॉजिक एक्सीलेंट। अरे बंद करो ये बकवास, सवाल पूछो, सवाल। वाह वाह, आगे बढ़ने की इच्छा असीमित, लिमिटलेस। अरे सवाल। हाँ हाँ, अभी लो, 1 मिनट जरा। क्या बात है औरंगजेब, तैयार नहीं हो? बस 1 मिनट। एक आसान सा सवाल भी नहीं सोच पा रहे ना, तब भी बुद्धू थे और अब भी बुद्धू हो। मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल का जवाब दो। 30 साला जंग, हाँ हाँ 30 साला जंग कितनी लंबी चली? मेरा मतलब मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे यकीन है जवाब तुम्हें मालूम है। जवाब दो मुझे। हाँ हाँ बोलो। ये क्या तरीका है इम्तिहान लेने का? प्रिंसिपल साहब, ये आदमी तो मुझे चीट करने के लिए उकसा रहा है। मैं निपट लूंगा उनसे अभी। आप हटिए वहां से, हटिए 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 और हटिए थोड़ा। हाँ बस। 30 साला जंग कितनी लंबी चली, यही सवाल था ना? हाँ यही। पता है मुझे, पूरे 7 मीटर पूरे 7 मीटर लंबी चली। पूरे 7 मीटर लंबी। हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं गलत तो मैं फेल हुआ। पूरे 7 मीटर लंबी। मेहरबानी करके मेरी ट्यूशन फीस वापस करो। 7 मीटर? ठीक है, आपका
बेहतरीन है, बेहतरीन, बहुत खूब। क्या क्या कहा आपने? सच्ची बात तो ये है कि दिया गया जवाब एकदम दुरुस्त है। परीक्षार्थी ने साबित कर दिया है कि उसके सोचने का ढंग सतही नहीं है और उसका उत्तर खोजबीन की आधुनिक पद्धति के अनुसार है। वो पद्धति जिसका आधार है रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, प्लैंक आइंस्टाइन। सब कुछ एकदम आसान, एक लफ्ज भी मत कहना, सब समझ में आ गया है। आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि समय भी उतना ही हकीकी है जितना अंतरिक्ष और पदार्थ अणुओं से निर्मित, अपने आप में पूरी एक इकाई। चाहे तो इसे दूसरी चीजों की तरह पे माप लो, पादार्थिक सत्ता को एक इकाई तक घटा लो और 1 साल को 1 मीटर में तब्दील कर लो। 7 साल के 7 मीटर। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि 30 साल जंग 7 साल लंबी इसलिए चली क्योंकि असली मारामारी दिन के सिर्फ आधे हिस्से में हुई। कहने का मतलब है 24 घंटे में से 12 घंटे, 30 साल अपने आप 15 हो गए। लेकिन देखा जाए जंग में तो 15 साल भी नहीं लगे, क्योंकि सिपाही लोगों को 3-4 घंटे खाने पीने के लिए चाहिए। तो 15 साल के रह गए 12, और उसमें से जंग में से तफरी के, आराम के, दोपहर के सारे घंटे हटा लिए जाए तो दुनिया में सुबह सुबह और काम धंधे भी होते हैं, उन्हें भी जोड़ा जाए तो ठीक उतना ही समय बचता है जितना परीक्षार्थी ने आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक बताया है। दुरुस्त। सज्जनों, जुम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ और परीक्षार्थी को हिस्ट्री के सब्जेक्ट में वेरी गुड का ग्रेड देता हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। इसके साथ ही हिस्ट्री का एग्जाम समाप्त होता है। हिस्ट्री वेरी गुड। अब फिजिक्स की बारी है। देखो कैसा मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बेईमानो। चलो चलो चलो, क्या होने वाला है? अपना सवाल पूछो या फिर मत पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। अब याद आया, हम तुम्हें तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहकर बुलाया करते थे? आदमखोर, राक्षस, नरमच्छी, क्योंकि तुम हमेशा अपना अंगूठा दबाया करते थे, जैसे इस समय चबा रहे हैं। राक्षस, नरमच्छी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम क्लास में मुंह के बल धड़ाम से गिरे थे? पता है 2 मेजों के बीच में रस्सी किसने बांधी थी? मैंने बांधी थी। तुमने? अरे दामद खा गंजे। सवाल पूछो, सवाल, मुश्किल सवाल, और फेल करो मुझे। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा तो बुद्धि सिंह जी, अब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मंदिरों की ऊंची चोटियों पर लगे हुए घड़ियाल क्या सच में छोटे हो जाते हैं ज्यों-ज्यों हम उनसे दूर जाते हैं, या महज लगता ही ऐसा है हमारी आंखों के धोखे की वजह से? कितना सरिया सवाल है, मैं क्या जाने वाला। जब भी मैं घड़ियालों से दूर जाने लगता हूँ तो वो पहले से भी बड़े हो जाते, और जब चाहूं कि वो छोटे लगे तो मुड़कर उनकी तरफ पहुंच जाता हूँ और देखता हूँ कि वो बिल्कुल भी छोटे नहीं है। इसलिए एक शब्द में मतलब कि एक शब्द में अरे मेरे गले की फांसी खत्म, गधा हो तुम। यही है मेरा जवाब, ये है तुम्हारा जवाब। सही है। अरे मुश्किल जवाब लेकिन एकदम सही। मैं खुलासा करूंगा। जब हम गधे की तरफ देखते हैं तो हम गौर करते हैं कि उसकी आंखों में उदासी होती है, इसलिए आ गया। अरे क्या आ गया मच्छर लंगूर? अरे जवाब समझ में आ गया। गधे की आंखों में उदासी क्यों होती है? आमतौर पे हम सब इतने उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हम सब एक फरेब का शिकार हैं। अरे लेकिन वो कैसा फरेब जो एक गधे की अत्यंत बनौली और इंद्रिय शक्ति को अपने वश में कर दे? साफ जाहिर है, नजरों के धोखे। क्योंकि गधे को भी हमारी तरह लगता रहता है कि जो वो किसी चीज से दूर जा रहा है
बुलाकर जिसका हाव भाव उदासी भरा होता है क्योंकि उसकी इंद्रियां कमजोर होती हैं, बेहतरीन जवाब दिया है। अरे मैं तो ये प्रमाणित करता हूँ कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में इसको गुड नहीं, वेरी गुड दिया जाए। फिजिक्स वेरी गुड। मैं सहमत नहीं हूँ। ज्योग्राफी का एग्जाम शुरू कीजिए। देखो तो इसे, मगरमच्छ कहीं के, कैसे हो पौने? क्या कहा तुमने? तुम वही हो ना जो हमेशा मेरी शिकायतें करते थे। जरा ठहरो, दुरुस्त कर दूंगा तुम्हें। परीक्षार्थी मुझे बताओ, 18 साल पहले तुमसे कितनी नफरत करता था। परीक्षार्थी मेरे सवाल का जवाब दो कि दिल्ली नाम के राज्य की उसी नाम की राजधानी का नाम क्या है? कितना वाहियात सवाल है। जवाब सवाल का ही तो हिस्सा है। है ना? तो बताओ तो जवाब क्या है? सेब। और क्या? राज्य का नाम अगर सेब है तो सेब ही शहर का नाम हुआ ना। ठीक? और नहीं तो मैं फेल हुआ। अब वापस करो मेरे पैसे। जवाब दुरुस्त है। अरे शहर का नाम सेब ही तो है। परीक्षार्थी ने जो जवाब दिया है उससे ये साबित होता है कि दिल्ली शहर के इतिहास के बारे में उसकी जानकारी गजब की है। एक बार की बात है, दिल्ली शहर में बादशाह अमर शाह अपने घोड़े पर सवार होकर दाखिल हुए और उनकी नजर एक जवान किसान लड़की पर पड़ी जिसका मुंह रोटी से भरा हुआ था। और राजा ने उसकी तरफ देखा और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, जरा बताओ तो इस शहर का नाम क्या है? इस पर उस लड़की ने कहा, महाराज आपके लिए सेब। और फिर राजा रुका और उसे हंस के पूछने लगा, अच्छा तो शहर का नाम सेम है। और उस दिन के बाद राजा अमर शाह ने दिल्ली को इस नाम के सिवा कभी और किसी नाम से नहीं बुलाया। परीक्षार्थी का जवाब एक्सीलेंट है। अरे उसे एक्सीलेंट ग्रेड दे देना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ यार। ज्योग्राफी एक्सीलेंट। अभी तक तो परीक्षार्थी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। बस रह गया है मैथमेटिक्स का एग्जाम। इसमें पास हो गया तो पूरे एग्जाम में पास माना जाएगा। से मैं और होशियारी से काम लूंगा। ओह, तो आ गए तुम नाली के कीड़े। तुम्हें पता है तुम्हारी पीठ पीछे हम इसी नाम से बुलाया करते थे, नाली का कीड़ा। अगर तुम सोचते हो कि तुम बाजी मारने जाओगे तो अपने होश ठिकाने ले आओ। मैथ्स के बारे में कुछ चीजें पहले से बता दूं। 2 और 2 5 होते। मेरे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मेरे अपने बनाए हुए हैं। जैसे जैसे आगे चलूंगा जाहिर हो जाएगा। अगर तुम 2 नाशपातियों में 8 सेब जोड़ने को कहोगे तो मेरा जवाब 27 अंगूर होगा। देख लेना कैसे इस्तेमाल करता हूँ। मैथ्स गया भाड़ में। जवाब एक्सीलेंट, जवाब वेरी गुड, जवाब दुरुस्त। अब ऐसा नहीं होगा। सीधे साधे ढंग से हार मान लो और कह दो कि तैयार नहीं हो। सीरियस एग्जाम में इस तरह के मजाक बिल्कुल नहीं चलेंगे। मैं तुमसे 2 सवाल पूछने जा रहा हूं, एक आसान दूसरा मुश्किल। एक आसान दूसरा मुश्किल। अरे वही पुराना कीचड़ और वही लतपत तुम जो हमेशा से थे, नाली का कीड़ा। मुझे तो तुम्हारी तस्वीर तक याद है जो हम ब्लैक बोर्ड पर बनाया करते थे। अगर कला का इम्तिहान होता तो तुम्हें एक्सीलेंट ग्रेड दे दिया गया होता। पर इस वक्त बात हम गणित की कर रहे हैं, तो मैं तुमसे आसान सवाल पूछने जा रहा हूं। बताओ, रोशनी की गति को एक्स कहेंगे, सूरज की सीरियस नाव सितारे गति को बाय कहेंगे, तो 109 भुजाओं वाली पॉलीहाइड्रोजन का घेरा कितना होगा जिसका क्षेत्रफल सरकारी अपनी पिछली पत्नी से मेल खाता है, जिसकी बीवी पिछले 2 साल 11 महीने से मेजर सार्जेंट कर आंखों में धूल झोंककर इसकी लड़ा रही है। मास्टर जी। प्रोफेसर साहब। अरे प्रोफेसर साहब, अरे रोको मत इसे। सवाल दोहराओगे जरा? नहीं, ध्यान से क्यों नहीं सुना तुमने? अब या तो तुम्हें जवाब पता है या नहीं। अगर पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है तो तुम बेशक बेशक पता है। पूरे 2629 लीटर, न कम न ज्यादा। अब
अब बताओ मैंने क्या सही जवाब दिया है? मैंने वो जवाब दिया कि याद रखोगे। नहीं, जवाब गलत है। सही जवाब है 2628 लीटर, ना कि 29। मैं परीक्षार्थी को पास करने से इनकार करता हूं, इसे फेल माना जाए। कहा था ना मैंने प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर साहब, मुझे माफ कीजिए प्रिंसिपल साहब, माना कि परीक्षार्थी का जवाब 1% का 10वां हिस्सा गलत है, पर गलत तो गलत है, इसे फेल माना जाए। अरे मेरी ट्यूशन फीस मेरी नजर में परीक्षार्थी की प्रार्थना बिल्कुल जायज है, जबकि मैं तसल्ली कर चुका हूं कि परीक्षार्थी गणित का एग्जाम पास ही नहीं कर सकता, तो उसकी दी हुई रकम वापस लेने का हक है उसे। अरे वापस करो मेरे पैसे, क्या यही सोचते हैं आप? 16 आने सही। एक अच्छा स्कूल है और हमारा फर्ज भी है कि इसकी शोहरत पर ठप्पा ना लगने पाए। अच्छा बुद्धि सिंह वहां से, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमने आपके कितने पैसे देने हैं? अभी बताता हूँ। मैं इस स्कूल में कुछ 6 साल रहा। शुरू के 3 साल में तिमाही फीस 150 थी, तो कुल हुआ 1800 रुपए। अगले 3 सालों में छमाही फीस 400 रुपए थी, तो कुल है 2400 रुपए। उसमें 1800 रुपए और मिला दो तो हो गए 4200 रुपए। इम्तिहान की फीस के 367 रुपए 12 पैसे, नोटबुक के स्टेशनरी के कुछ 1243 रुपए 40 पैसे, किताबों के सर्टिफिकेट के कुछ 6,640 रुपए 50 पैसा, टोटल हुए 6,450 रुपए 50 पैसा। चिल्लर छोड़ो, 6,450 वापस करो। सही है, सही है, सही, बिल्कुल सही, भरोसा रखो। सही है, बिल्कुल सही, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। छोटे से छोटे ब्यौरे तक सही। मेरी मुबारकबाद लो बुद्धि सिंह वहां से। यही मेरा मुश्किल सवाल था। क्या? मैं ये प्रमाणित करता हूं कि अबुद्धि सिंह ने गणित का एग्जाम पास कर लिया है। आसान सवाल का जवाब थोड़ा सा गलत था, लेकिन मुश्किल सवाल का जवाब कि रिफंड कितना बनता है एकदम सही है। अबुद्धि सिंह जीनियस है, जीनियस, सचमुच। ओह, तो तुम बाजी मार ही ले गए। मैं एग्जाम के नतीजे आपके सामने घोषित करता हूं। अबुद्धि सिंह ने हर एक सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है और दोबारा यह साबित कर दिया है कि जो सर्टिफिकेट उसे दिया गया था वो उसका पूरी तरीके से हकदार है। अबुद्धि सिंह, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। मुबारक का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद अपने आप को भी देते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ाया है। अब जबकि हमने तुम्हारी नॉलेज और इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से जो चेक कर लिया है, तो इससे पहले कि हम तुम्हें यहाँ से उठवा के बाहर फिकवा दे, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो मैं बुद्धू हूँ, हाँ? कहो तो फिर से और तुम्हें बता दूं कि कौन क्या है। बेवकूफ मैं, गधा मैं, मगरमच्छ मैं, नाली का कीड़ा, कीचड़ में लथपथ। नरभक्षी हूं मैं, आदमखोर, और तू था जिसने दोनों टेस्को के बीच में रस्सी बांधी थी। रामलाल, जी सर। इस नामुराद सी चीज को यहाँ से हटाओ और चाय समोसा भी ले आओ। जी सर, जी सर। आइए, स्कूल में तो रिफंड मिला नहीं, कॉलेज में लीजिए, चलिए। जेंटलमैन, चलिए। आप सब लोगों के शानदार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हमारे लिए ये गर्व की बात होगी कि इस स्कूल में कभी भी कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता।